तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता की फैमिली के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन थे हर्षद मेहता की फैमिली के मेंबर्स और क्या कर रहे हैं वो आज के दिन में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अश्विन मेहता के बारे में। इनके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो में पिछली वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, तो स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हेमंत खेर ने इनका किरदार निभाया है स्कैम 1992 वेब सीरीज में। जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया, सबसे भाई के सबसे क्लोज वही थे और उसके बाद अपनी 50s में उन्होंने वकालत करी और आज की डेट में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे लॉयर हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे केस भी लड़ते हैं। उनको 2018 में जो SBI का केस था ना, जिससे शुरू हुआ था 1992 का केस, उस केस में 2018 में जाके उन्हें बेल मतलब छूट मिली, मतलब बरी हुए थे एक तरीके से, मतलब कि उनको छोड़ दिया गया उस केस में 2018 में जाके। वो अपने भाई के लिए काफ़ी केस लड़े। उन्होंने अपनी जो उनकी भाभी थी यानी ज्योति मेहता, उनके लिए काफ़ी केसेस लड़ रहे थे और उन्होंने तकरीबन 1700 करोड़ रुपए वापस भी किया। जो हर्षद मेहता की देनदारी बनती थी या ग्रोमोर की देनदारी बनती थी, जो उनकी कंपनीज थी, एंटिटीज थी, जितनी भी देनदारी होती है, तकरीबन 1700 करोड़ रुपए वो वापस लौटा चुके हैं। बिकॉज उनके पास अटैच एसेट्स थी हर्षद मेहता की, उनके नाम पे भी काफ़ी एसेट्स थी, तो वो 1700 करोड़ रुपए तक जो मतलब रिटर्न कर चुके हैं। और उनकी नेटवर्थ आज की डेट में मानी जाती है तकरीबन 100 करोड़। ऑल तो आपको लग रहा होगा कम है, बट आजकल वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहते हैं, ज़्यादा सुर्खियों में भी नहीं आते। उनकी आपको रिसेंटली पिक्स मिलेगी ही नहीं कहीं भी। आज की डेट में एक फुल टाइम लॉयर हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बात करते हैं हम सुधीर मेहता के बारे में, जिनके बारे में वेब सीरीज में जिक्र तक नहीं किया है। वो थर्ड पार्टनर थे ग्रोमोर में, मतलब तीनों भाइयों ने साथ काम करते थे। उनपे भी काफ़ी केसेस चले, उनको काफ़ी केसेस में जेल भी हुई। मतलब एक और केस था जिसमें उन्होंने तकरीबन 86 लाख का फ्रॉड किया था किसी और के साथ, तो उसके बाद से ही वो एब्सकॉन्ड हो गए थे, मतलब कि भाग गए थे, फरार थे। और 2012 में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। 2017 में उन्हें 6 मंथ की सजा हुई, वही SBI वाले केस में, और कुछ पेनल्टी भी हुई थी। तो मैंने आपको ये भूषण भट्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि एक और भाई थे सुधीर मेहता, जिनके बारे में वेब सीरीज में जिक्र भी नहीं किया। वो उनके पार्टनर ही थे हर्षद मेहता के उस फर्म में, फिर भी उनके बारे में कोई जिक्र नहीं था वेब सीरीज में। उसके बाद ज्योति मेहता के बारे में बात करते हैं। ज्योति मेहता के बारे में बहुत डिमांड थी कि उनके बारे में बताऊं। तो ज्योति मेहता का किरदार अंजलि ब्रोत ने निभाया था। उसके बाद क्या हुआ, उसमें काफ़ी लीगल केसेस लड़ने पड़े, क्योंकि वो एक तरीके से लीगल हायर थी। तो हर्षद मेहता को तो 2001 में उनकी डेथ के बाद सारे उनके जो केस थे, जो क्रिमिनल केस थे, उससे छूट मिल गई थी, बट सिविल केस तो फिर भी चल रहे थे। और काफ़ी केसेस थे जिसमें हर्षद मेहता के एसेट्स अटैच थे, तो उन एज अ लीगल हायर होने के नाते ज्योति मेहता को हर केस लड़ना पड़ता था और उन्हें जाना भी पड़ता था। तो उसके बाद उन्होंने 2014 में उन्हें लिस्ट मिली, जो 1992 में अटैच की गई थी ना सारी एसेट्स की लिस्ट। तो ज्योति मेहता को 2014 में उसका एक्सेस मिला कि कौन कौन सी मेरे पति की एसेट्स थी जिसका हिसाब किताब नहीं रखा गया। तो उसमें उन्होंने पाया था कि एक 6 करोड़ रुपए का जो बकाया था पैसा, एक ब्रोकर एंड फेडरल बैंक के साथ, किशोर जनानी था ब्रोकर का नाम। तो उन्होंने केस फाइल किया 6 करोड़ का उन पर कि उनकी लेनदारी बनती है। 6 करोड़ लीगली उनके पति से लिए थे, उनके पति को देने बनते थे। तो उनको 2019 में उस केस में जीत भी मिली और उनको 6 करोड़ प्लस 18% इंटरेस्ट के साथ बैंक को और जो ब्रोकर थे उनको लौटाने को कहा गया। ब्रोकर को 2 करोड़ और बैंक को 4 करोड़ लौटाने को कहा गया। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ये केस। तो जो हर्षद मेहता थे वो इस ब्रोकर के साथ काम करते थे और बुक्स में ऐसा लिखा था कि हर्षद मेहता ने ब्रोकर को तकरीबन 6 करोड़ रुपए लेने बनते थे। और ब्रोकर का कहना था कि मैंने जो 6 करोड़ में से 4 करोड़ के पे ऑर्डर्स, यानी जो एक तरीके से डिमांड ड्राफ्ट होता है, तो मैं ऑलरेडी पे ऑर्डर 4 करोड़ के हर्षद मेहता को दे चुका हूँ उनकी कंपनी के नाम के। वो शायद मिसप्लेस हो गए होंगे उनसे और उन्होंने कभी रियलाइज नहीं करे होंगे बैंक में जाके। और 2 करोड़ का हिसाब किताब भी उन्होंने दिया कि 2 करोड़ पे मेरे सेटल हो चुके थे हर्षद मेहता के साथ। बट जो पाया गया कि जो 4 करोड़ के पे ऑर्डर्स वो कभी भी मतलब बैंक में पेश नहीं किए गए। और वो क्या किया, बैंक ने क्या हुआ, जो ब्रोकर था ना, जो किशोर जनानी थे, उनका अकाउंट भी बाद में NP हो गया था। तो बैंक ने क्या किया, वो 4 करोड़ वहां से एडजस्ट कर लिए। एक्चुअल में वो हर्षद मेहता के देन बनते थे, क्योंकि पे ऑर्डर एक्चुअल में इशू हो चुका था, बट बैंक ने वो किशोर जनानी के जो NP अकाउंट था उसमें एडजस्ट कर दिए। तो कोर्ट ने सुनाया कि 4 करोड़ तो आपको बैंक देंगे और 2 करोड़ पे किशोर जनानी ब्रोकर देंगे, आपको 6 करोड़ की लेनदारी बन रही है अलॉन्ग विद 18% इंटरेस्ट। अगर 18% इंटरेस्ट 20 सालों का लगा लें, मतलब 18-19 साल का लगा लें, तो ये काफ़ी बनता है। मतलब कहीं गुना 6 करोड़ से कहीं गुना अमाउंट उनको मिलने वाली है। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि जो बैंक था उसने हाई कोर्ट में जो पास हुई थी
जजमेंट उस पर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी स्टे लगा दिया। बट ऑल्दो हो सकता है ज्योति मेहता को ये पैसे मिल जाए। और 2019 में एक और खुशखबरी मिली उन्हें कि जो IT का केस था, इनकम टैक्स का केस था 2000 करोड़ का, वो स्क्रैप हो चुका था। जो 1992 और 1993 में असेसमेंट किया था कि 2000 करोड़ की देनदारी बनती है, लाइबिलिटी बनती है इनकम टैक्स की, वो अब 2019 में आके स्क्रैप कर दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो वो भी उनके लिए एक अच्छा था। तो ये केसेस भी उनके लिए अश्विन मेहता ने लड़े थे काफ़ी, और भी वकीलों के साथ लड़े थे, बट अश्विन मेहता जो लॉयर की टीम को उनको लीड करते थे। तो काफ़ी हद तक 2019 तक का साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा ज्योति मेहता के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम अपने अतुल मेहता के बारे में। अतुल मेहता के बारे में काफ़ी कम डिटेल्स हैं इंटरनेट पे, बट कई लोग मिसलीड कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं एक अतुल मेहता नाम का बंदा है जो स्केयरऑफ नाम की कंपनी का को-फाउंडर है, लोग उसको लिंक कर रहे हैं। तो उसने स्पेसिफिकली ट्विटर पे डाला कि मेरा और मेरे हर्षद मेहता का कोई लेना देना नहीं है, आई एम अ सेपरेट पर्सन, मैं हर्षद मेहता से कोई लिंक में नहीं हूँ। तो इसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। सीरीज आने के बाद उनके पीछे तो लोग काफ़ी पड़ चुके थे, लोग उनसे जा के पूछते थे कि आप तो नहीं हो, आप तो नहीं हो। और कई वेबसाइट ने भी गलत तरीके से पब्लिश कर दिया था कि जो अतुल मेहता है वो एक्चुअल में स्केयरऑफ के को-फाउंडर है, जो हर्षद मेहता के बेटे हैं। एक्चुअल में अतुल मेहता जो ओरिजिनल अतुल मेहता है वो अपने पिताजी की तरह ही इन्वेस्टर एंड ट्रेडर है। वो काफ़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। जब सुर्खियों में जब आए थे 2018 में उन्होंने एक कंपनी थी फेयर डील फिलामेंट करके, उनमें काफ़ी भारी मात्रा में स्टेक लिए थे, जो बाद में जाके शालोन सिल्क इंडस्ट्रीज़ में मर्ज हो गई थी। मैंने खुद वेरीफाई किया, अगर मैं स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे उनका शेयर होल्डिंग दिख रही है। तकरीबन शालोन सिल्क इंडस्ट्रीज़ में उनकी 5% शेयर होल्डिंग दिख रही है, और उनके फ्रेंड है उनकी भी 5% शेयर होल्डिंग दिख रही है, जो जून 2020 तक तो दिखी थी मेरे को, और बट सितंबर 2020 में वो शेयर होल्डिंग खत्म हो गया। मतलब इन 3 महीनों में उन्होंने वो शेयर्स भी अपने, मतलब वो होल्डिंग भी अपनी बेच दी है। तो ये थे अतुल मेहता और उनके बारे में डिटेल्स। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।